हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तेज सिंह और आप लोग देख रहे हैं तेज केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं मोल्स क्या होते हैं। हमारा मेन टॉपिक क्या रहेगा? मोल। मोल को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं वो अपन आज देखेंगे और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। जिन लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर में देखा था एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, तो प्लीज़ उस लेक्चर को जाके देखिए, जिससे हमारे आगे के टॉपिक अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। ओके, तो चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। सबसे पहले अपन बात करते हैं मोल के बारे में कि मोल क्या होता है। देखिए, मोल के बारे में स्टार्टिंग करने से पहले देख लीजिए। देखो, मोल होता क्या है। अगर आपसे कोई सिंपल वे में पूछे कि मोल बताइए कि मोल क्या होता है, तो आपको क्या बताना है कि मोल इज अ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मतलब क्या है? मोल एक क्या है? अमाउंट बताता है किसी सब्सटेंस का। कैसे? जैसे हुआ ये कि अब मान के चलो कि मैं आपसे कहता हूं कि किसी सैंपल है, जैसे मान के चलो 1 kg हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है। क्लियर? आपको उसके अंदर क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करना है। ओके, अब आप क्या करोगे? ऑक्सीजन के अंदर नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करने जाओगे तो उसके अंदर जो नंबर्स आएंगे वो बहुत ज्यादा बड़े होंगे। मतलब उसको लिखना और याद करना पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो ये चीजें हमारे लिए क्या हो गई? इनको इजी बनाने के लिए, मतलब जो भी क्वांटिटी है उसको अच्छे से आपको समझने के लिए हमने क्या बना दिया? एक नया कंसेप्ट लेके आए, मोल। इसमें क्या बताया गया है कि आपका कोई भी आपका सब्सटेंस है, उसके अमाउंट को ये क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। अब समझते हैं कि मोल किस तरह से रिलेट करता है मास के साथ, पार्टिकल के साथ, वॉल्यूम के साथ। बट इसको स्टार्ट करने से पहले अपन देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन से वन बाय वन देखते हैं कि मोल है क्या, इसमें क्या नंबर्स होते हैं, जो भी चीजें हैं वो अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्टिंग करते हैं कहां से? मोल की डेफिनेशन से। तो मोल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? देखिए, मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल इज द अमाउंट ऑफ substance, mole is the amount of substance that has many species, अब स्पीसीज कौन कौन से हो सकते हैं? एटम हो सकता है आपके पास, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स एंड अदर पार्टिकल्स। तो क्या कह रहे हैं अपन? मोल इज अ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल क्या है? किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को बता रहा है। दैट हैज मैनी स्पीसीज, जिसके अंदर क्या होते हैं? स्पीसीज होते हैं। कैसे? एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड अदर पार्टिकल्स। एज देयर आर atom in 12 gram mass of C12 atom। अब देखो, डेफिनेशन इतनी आपका हार्ड नहीं है, बस एक बार इसको समझने की जरूरत है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको बहुत इजी हो जाएगी। देखिए, मैंने क्या लिखा है? मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल क्या होता है? अमाउंट है। दैट हैज मैनी स्पीसीज, जिसके अंदर क्या होते हैं? स्पीसीज होते हैं। एज देयर आर एटम इन 12 ग्राम ऑफ C12। मतलब ये कह रहा है कि आपका C12 एटम का जो 12 ग्राम है, C12 एटम का जो 12 ग्राम है, उसके अंदर जितने पार्टिकल्स होंगे उनके नंबर को ही अपन क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे मोल बोल रहे हैं। क्लियर? एक बार फिर से सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि C12 एटम के 12 ग्राम के अंदर आपके जितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे उसी को अपन क्या रिप्रेजेंट बोल रहे हैं? मोल बोल रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि C12 एटम के 12 ग्राम के अंदर कितने पार्टिकल होंगे या कितने एटम्स होंगे, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो वो भी अपन यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है? ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। हमने एक याद होगा, जिसने हमारा लास्ट लेक्चर देखा होगा उनको पता होगा कि जब आपका स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक से जब आपका C12 के 1 एटम का मास फाइंड आउट किया गया था, तो अपन यहां पे देखते हैं द मास ऑफ 1 C12 एटम। देखो, ये आपका एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया था। एक C12 एटम का मास कितना होता है?
1.992646 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। क्लियर? ओ, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये तो हमारे सिर्फ एक एटम का मास है। अब अगर मैं इस चीज को इस तरफ लेके आ जाऊं तो क्या होगा, 1.992646 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। देखो यहां पे क्या हो रहा है, 1 देन उसको क्या कर रहा हूं, उल्टा कर रहा हूं, इस चीज को यहां लेके आ रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं 1.992646 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम मास ऑफ C12 कंटेन। अब देखो मैं कह रहा हूं कि इतने ग्राम के अंदर आपका कितने एटम प्रेजेंट होंगे, तो आप क्या बोलोगे यहां पे 1 एटम। अब मैं कह रहा हूं C12 के एक एटम में इतना मास होता है, तो मैं कह रहा हूं इतने के अंदर कितने एटम्स होंगे, तो मैं यही इसको उल्टा लिख दिया। अब यहां पे कहा जाए 1 ग्राम मास ऑफ C12 कंटेन। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 ग्राम के अंदर आपका 1 ग्राम C12 है, तो उसके अंदर कितने एटम्स होंगे, तो आपको क्या करना है, जस्ट इसको डिवाइड करना है। कैसे? देखो 1/1.992646 इंटू 10 की पावर -23। ये क्या आ गए आपके 1 ग्राम के अंदर, क्या आ गए, एटम आ गए। सही है यहां तक? देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक वापस बता देता हूं इसको। देखो यहां पे क्या हो रहा है कि C12 के एक एटम का मास इतना होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 1.9926 इंटू 10 की पावर -23 के अंदर कितने एटम्स होंगे, तो एक एटम्स होगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 1 ग्राम के अंदर आपका कितने एटम्स होंगे, तो आपने इसको जस्ट डिवाइड कर दिया। अब आगे चलते हैं। अब मैं आपसे कहता हूं कि 12 ग्राम मास ऑफ C12 कंटेन। अब मैं कह रहा हूं कि 1 ग्राम के अंदर ये है, तो 12 ग्राम के अंदर कितना होगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आ जाएगा, देखिए 1.992646 इंटू 10 की पावर -23। क्या आ गया यहाँ पे, -23। ये तो हमारा बेसिक सा चीज है, ऊपर जैसे हमने ऊपर वाले में लिखा है ये इसी तरह से दे रखा है। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है कि 12 ग्राम के अंदर पूछना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से। तो जब आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। क्लियर? तो ये देख लीजिए एक बार, स्टार्टिंग से देख लीजिए, हमने क्या बोला, मोल किसे बोलते हैं, मोल का मतलब होता है कि आपका C12 एटम के 12 ग्राम के अंदर जितने पार्टिकल होंगे उसी को अपन क्या बोलेंगे, मोल बोलेंगे। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी थी कि C12 एटम के 12 ग्राम के अंदर कितने आपके एटम्स होते हैं, तो हमने को क्या बोला कि एक एटम का मास होता है वो ये होगा 1.992646 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। अब ये वैल्यू कहां से आई थी, ये हमने स्पेक्ट्रोमीटर से फाइंड आउट की थी, बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट की गई थी। ओके, उसके बाद में मैं कह रहा हूं इसको जस्ट उल्टा कर दिया। मैंने कहा एक एटम का मास ये होता है, तो इतने ग्राम का मास क्या हो जाएगा, यही होगा, 1 एटम हो जाएगा उसके अंदर। ओके, देखो मैं कह रहा हूं कि इतने ग्राम के अंदर कितने एटम होंगे वो यहां पे हमने दिखा दिया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि 1 ग्राम के अंदर कितने एटम्स होंगे, आप इसको डिवाइड कर दो। अब फिर उसके बाद में 12 ग्राम्स के अंदर पूछा है, तो आप इसको क्या करोगे, इस तरह से डिवाइड करके 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आएगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स आ गए। तो ये हमारा था यहां से आपका मोल के C12 के 12 ग्राम में कितने एटम्स होते हैं, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब यही चीज को क्या बोलते हैं अपन, मोल्स बोलते हैं। अब देखो यहां पर, अब देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि 1 मोल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ओके, तो यहां पे ये चीज आपको अब याद होनी चाहिए कि 1 मोल है, 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब ये नंबर आपको याद होना चाहिए।
और इसी नंबर को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसी नंबर को अपन बोलते हैं आवोगाद्रो नंबर, आवोगाद्रो नंबर, ठीक है। और इसको अपन किससे प्रेजेंट करते हैं, Na से प्रेजेंट करते हैं। अब ये दिमाग में रहना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे मोल ना मोल बोलूँ और उसमें आवोगाद्रो नंबर का बात करूँ तो ये आपको नंबर याद आ जाना चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखो ये तो बात हो गई मोल की डेफिनेशन से रिलेटेड। अब हमें पता करना है कि मोल को कैलकुलेट कैसे करोगे। जैसे मैं आपको मास दे दूं या वॉल्यूम दे दूं या पार्टिकल्स दे दूं तो उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, तो उसकी कैलकुलेशन अपन को अब यहाँ पे देखते हैं। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, वो मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखते हैं अपन, सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोल, कैलकुलेशन ऑफ मोल। अब मोल की कैलकुलेशन कैसे होगी उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, देखो इसमें कुछ डिफरेंट केस लेते हैं अपन। सपोज दैट फर्स्ट टाइम मुझे क्या दे रखा है यहाँ पे, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल आर गिवन। अगर मैं आपसे कह दूं कि किसी भी सब्सटेंस के अगर आपको पार्टिकल्स दिए हुए हैं तो कैसे आप फाइंड आउट करोगे। चलिए यहां पे हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा मोल निकालने का। मोल विल बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन किसके हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका आवोगाद्रो नंबर, आवोगाद्रो नंबर। तो अगर ये आप ये फॉर्मूला रखते हो तो आपके पास क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। कैसे, अगर आपको पार्टिकल्स दिए हो, अब पार्टिकल्स को यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना पार्टिकल्स का मतलब क्या है, यहाँ पे एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, कोई आयंस भी हो सकता है। तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग, पार्टिकल्स मतलब एटम के नंबर दिए हो सकते हैं, मॉलिक्यूल के नंबर दिए हो सकते हैं, और हो सकता है आयंस के नंबर दिए हो सकते हैं। ओके, तो ये इस तरह से हो गया। और अगर मैं इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मोल को अपन प्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ कैपिटल N से, और आवोगाद्रो नंबर को Na से। तो ये हमारे फॉर्मूले बन गए, ठीक है। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, बस मैं ध्यान रखना मोल की जगह क्या लिखा है, स्मॉल n लिखा है, गिवन नंबर पार्टिकल की जगह n लिखा है, और आवोगाद्रो नंबर की जगह Na लिखा है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब अपन इसके ऊपर क्वेश्चंस करके देखते हैं। क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको इजी रहेगा कि अगर एग्जाम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है। क्लियर, चलते हैं आगे हमारे लेक्चर की तरफ। चलिए इससे हमने फॉर्मूला देख लिया, अब इसके ऊपर अपन करते हैं क्वेश्चंस कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं और आपको क्या निकालना है, मोल्स निकालना है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे। तो उसके लिए ऊपर अपन कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, तो इससे आपको क्या हो जाएगी, क्लियरिटी हो जाएगी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। सपोज दैट मेरे पास है 3.011 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। मेरे को क्या दे रखा है कि 3.011 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। मुझे ऑक्सीजन से क्या दिए हुए हैं, एटम्स दिए हुए हैं, और अब मेरे को यहां पे क्या पूछ रहा है कि मोल बताइए। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखना इसका, बहुत इजी है। जैसा अगर आपको फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूले में से वैल्यू उठा के रखनी है और आपका काम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो हमें पता है कि मोल का फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू n अपॉन Na, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे n क्या है, मोल है। ये आपका कैपिटल N क्या हो जाएगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, और ये क्या हो जाएंगे, आवोगाद्रो नंबर। तो चलो यहाँ पे देखो वैल्यूज रखो, n इक्वल्स टू, ये तो आपको क्वेश्चन में दे रखा हुआ है, मतलब पार्टिकल्स का मतलब देखो यहाँ पे क्या है, एटम्स है। तो कितने एटम्स है यहाँ पे, आपका 3 देखो कितना है, 3.011 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन क्या आ जाएगा नीचे इसके, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास देखो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। कहाँ से ये वैल्यू पता है ना आपको, आवोगाद्रो नंबर फिक्स है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये आपको याद होना चाहिए।
तो यहाँ पे हमने इस तरह से वैल्यू रख दी। अब देखो इससे ये तो कट गए, ये वैल्यू तो पूरी कट गई। अब इसको जब आप काटोगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा 2। तो n इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे बचेगा 2। तो 1/2 क्या हो जाएगा, इसमें आपको जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5 मोल। ये हमारा इसमें क्या आ गया आंसर। तो अगर आपको ऑक्सीजन के इतने एटम दिए हुए हैं तो इसका मतलब मोल कितने हैं, वो यहाँ पे आपका 0.5 मोल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो इसमें आगे चलते हैं, अपन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन अपन यहाँ पे ले रहे हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन अपन बात करते हैं कि मान के चलोगे हमारे पास क्या दे रखा है कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल। अब गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स में यहाँ पे अपन किसकी बात करेंगे, देखो सपोज दैट कि हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके अंदर जैसे बोल रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपन यहाँ पे ले लेते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके ले लेते हैं, नाइट्रोजन। ठीक है, तो मैं यहां पे कह रहा हूं 6.022 इंटू 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कंपेयर करके देखो क्या है, यहाँ पे सिर्फ नंबर चेंज किए और यहाँ पे ये क्या हो गया, नाइट्रोजन है, वहां पे ऑक्सीजन है। तो हमें तो यहाँ पे सिर्फ किससे मतलब है, नंबर ऑफ पार्टिकल से मतलब है, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर सिर्फ क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे डिपेंड कर रहा है वैल्यू मोल की। तो यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है, मोल्स निकालना है। तो मोल क्या आ जाएंगे, देखो इसमें वही पहला तरीका अपना स्टार्टिंग वाला, क्या करो पहले तो फॉर्मूला रखो n इक्वल्स टू n/Na, यही फॉर्मूला है हमारे पास। अब क्या करना है, इस फॉर्मूले अपन को क्या रखनी है, वैल्यू रखनी है। तो फॉर्मूले में वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे n इक्वल्स टू, अब कैपिटल N क्या है यहाँ पे, देखो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल। अब क्वेश्चन में गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दिए हुए हैं, देखो रखो यहाँ पे 6.022 इंटू 10 की पावर 24। अब इसके नीचे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है, अवोगाद्रो नंबर, जो क्या होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब इस वैल्यू से तो ये वैल्यू कट गई, अब इसको जब इससे हटाओगे तो पीछे कितना बचेगा 10। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, n इक्वल्स टू 10 मोल। बस ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। इसके ऊपर सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये जो सारी वैल्यूज है, ये फॉर्मूले हैं, इस तरह से पता होने चाहिए, तो आप क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो। अगर ये आपको फॉर्मूले ही नहीं पता है, तो फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। आगे बात समझ में। तो एग्जाम्स में आपका बोर्ड में हो या फिर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलते हैं अपन आगे। देखो ये तो हमने एक वैल्यू कब कैलकुलेट हो गई, जब हमें पार्टिकल्स दिए हुए थे। तो पार्टिकल्स दिए हुए थे और आपको मोल्स पता करने थे, तो हमने ये देख लिया। अब अपन आगे चलते हैं कि हमें अगर किसी सब्सटेंस का मास दिया है और आपको क्या फाइंड आउट करने हैं, मोल्स फाइंड आउट करने हैं, तो किस तरह से करोगे वो अपन अब देखते हैं। देखिए इसके लिए हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। देखो पहला फॉर्मूला हो गया हमारे पास कि जब हमें क्या दिए हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हो। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हो तो हमने फॉर्मूला देख लिया। अब हमें बात करनी है सेकंड केस के अंदर। देखो सेकंड केस क्या हो रहा है मेरा, इफ मास ऑफ substance आर गिवन। मैं क्या कह रहा हूं कि इफ मास ऑफ सब्सटेंस आर गिवन, तो अगर आपको किसी सब्सटेंस का मास दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहा है, तो कैसे निकालोगे, सॉरी अगर मास दिया हुआ है और आपको क्या पूछ रहा है, मोल्स पूछ रहा है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे। देखिए मास हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास, सॉरी मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन क्या आ जाएगा, देखो नीचे इसमें आपका नेक्स्ट आ जाएगा, नीचे की तरफ अपन क्या रखेंगे, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। देखो मोलर मास ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस 1 मोल जो भी आपके पास सब्सटेंस है उसके मॉलिक्यूलर मास को अपन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे मोलर मास बोल रहे हैं।
देखो कैलकुलेशन करने का तरीका है वो मैं आपको लास्ट वाले लेक्चर में बता चुका हूँ, तो एक बार इसको वापस आप लास्ट वाला जो मैं लेक्चर नहीं देखा है मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, तो मेरा लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालें। मॉलर मास यहाँ पे यूं रखा है कि आपका एक मोल जो आपका सब्सटेंस है उसके मॉलिक्यूलर मास को अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, या आपका मोलर मास बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं इसमें आगे। देखो ये तो हमारा हो गया फॉर्मूला, ये क्या हो गया इस तरह से हमारा फॉर्मूला। तो इसमें अपन आगे देखते हैं क्या होगा। देखो ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो आपके सारा गड़बड़ हो जाएगा, आप क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब देखिए मोल को प्रेजेंट करते हैं n से, गिवन मास को अपन प्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, और मोलर मास को मैं यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ कैपिटल M से। तो ये मेरा फॉर्मूला रेडी हो गया। n क्या है यहाँ पे, मोल्स है, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाएगा स्मॉल m, और मोलर मास क्या हो जाएगा कैपिटल M। चलो आगे प्रैक्टिस देख लेते हैं क्वेश्चंस की। देखो मेरे पास क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दे रखा है, मास दे रखा है। कैसे, देखो जैसे मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास क्या दिया हुआ है 46 ग्राम ऑफ सोडियम दिया हुआ है। क्या दे रखा है 46 ग्राम ऑफ सोडियम दिया हुआ है, और क्या पूछ रहा है मेरे से, मोल पूछ रहा है। क्लियर, मैं क्या कह रहा हूं कि आपको दिया हुआ है 46 ग्राम ऑफ सोडियम दे रखा है, और उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, मोल्स पूछ रहा है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो हमें बताया है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है, देखो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, हमें बताया कि फॉर्मूला होगा यहाँ पे n = m/m। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है सब्सटेंस का मास और मोलर मास। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा n = मास हमें कितना दिया हुआ है 46 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और अब आ रहा है मोलर मास। अब सोडियम का मोलर मास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे सोडियम एटम होता है, सोडियम एटम का मास क्या हो जाएगा, हमें पता है 23 ग्राम पर मोल होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सोडियम एटम का मास रखना है, वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 23। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 2 मोल। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया जिसको अपन को यहाँ पे ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, यहाँ पे इजी ले लेते हैं जिसमें ज्यादा आपका प्रॉब्लम भी नहीं होगी। देखिए मान के चलो कि हमारे पास क्या दे रखा है, जैसे हमें दिया हुआ है यहाँ पे 2 मिलीग्राम ऑफ, देखो मैं क्या कह रहा हूं 2 मिलीग्राम ऑफ हीलियम, 2 मिलीग्राम ऑफ हीलियम। अब हमें क्या दे रखा है 2 मिलीग्राम ऑफ हीलियम दे रखा है, और उसके अंदर आपको क्या निकालने हैं, मोल निकालने। तो मैं आपका जल्दी से कैलकुलेशन बता देता हूं किस तरह से होगी, वो आप देख लीजिए। देखो यहाँ पे 2 मिलीग्राम दे रखा है, ध्यान रखना इस चीज का, मैं यहाँ पे मेन चीज यही आपका रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि मिलीग्राम में दिया हुआ है। आपको हमेशा जो मास लेना है वो किस में लेना है, ग्राम में लेना पड़ेगा। तो अगर हमें देखो फॉर्मूला रखता हूं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज रखता हूँ। देखो फॉर्मूला आप देख लेना इसमें। चलिए मान के चलिए n निकालना है। अब देखो गिवन मास कितना दे रखा है आपको, 2 मिलीग्राम दे रखा है, तो 2 अपॉन, देखो नीचे क्या आ जाएगा इसके अंदर, मोलर मास आ जाएगा। अब हीलियम का मोलर मास कितना होता है पता होगा आप लोगों को, नहीं पता है तो याद कीजिए, आपको कम से कम ये एटॉमिक मासेस तो याद होने ही चाहिए 1 to 30 तक, तो एनी टाइम। क्लियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखो 2 नीचे कितना आ जाएगा 4। अब देखो ये मिलीग्राम में है तो मुझे ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास जो आंसर आएगा ये इससे कट जाएगा, तो कितना बचेगा पीछे हमारे पास, देखो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.5 इंटू, देखो 1/2 आएगा, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 0.5 आ जाएगा, तो 0.5 इंटू 10⁻³ और आप इसको जब आगे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि नीचे क्या लगाता था 10, इसका पॉइंट हट जाएगा, तो जब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो 5 इंटू 10⁻, देखो 5 इंटू 10⁻⁻4 क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे मोल्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। देखो बहुत ही बेसिक चीज है, 2 मिलीग्राम दिया हुआ था आपको, ठीक है, हीलियम। अब उसमें आपको क्या पूछे गए थे, मोल्स पूछे गए थे, तो मैंने फॉर्मूला रखा गिवन मास अपॉन मोलर मास।
अब गिवन मास कितना था 2 मिलीग्राम, अब मिलीग्राम में था तो इसको ग्राम में चेंज करने के लिए मैंने क्या कर दिया 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया मोलर मास। अब हीलियम का मोलर मास कितना होता है 4, तो मैंने इसे डिवाइड किया तो हमारे पास ये आया। अब जब यहाँ पे पॉइंट था, पॉइंट को हटाओगे नीचे 10 लग जाएंगे, तो उसके बाद जब इसको ऊपर लेके जाओगे -4 का हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 5 × 10 की पावर -4 मोल आ गया। तो ये इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको आने चाहिए। तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और इसमें अगर कोई भी दिक्कत आती है तो एक बार इस लेक्चर को फिर से देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कर सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं, क्लियर। और इसमें अपन आप आगे नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं किस पे कि वॉल्यूम अगर आपको दिया हो और आपको मोल फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, क्लियर। ओके, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, इसके बाद में मैं इसके फॉर्मूले के ऊपर और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे क्या हो जाएगी ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे।